सफारतकारी नहीं, अब बदला ही लेंगे। ईरान ने दो टुक अल्फाज में इसराइल और अमेरिका को वाज़ेह कर दिया। ईरान क्या करने जा रहा है, मशरिक़ वस्ता में कौन कौन से अमरीकी फ़िज़ाई अड्डे निशाना बनाए जाएंगे, ईरान नवाज मलेशियाओं और हौसी जंगजुओं ने क्या प्लान तैयार किया है, आइए आपको तफसील से बताते हैं। सिफारतकारी का दरवाजा यकीनी तौर पर बंद हो चुका है। अमेरिका को जवाब जरूर मिलेगा। ईरान ने अमेरिका को जवाब देने के लिए पूरी प्लानिंग कर ली। पहले मरहले में ईरानी नवाज मुसल्लह ग्रुपों और यमनी हौसियों की जानिब से मशरिक़ वस्ता में मौजूद अमेरिकी फौजी अड्डों और बहरी जहाजों पर हमले किए जाएंगे और इसी दौरान ईरान की जानिब से बैलिस्टिक मिसाइलों के जरिए भी अमेरिकी फौजी बेसिस को निशाना बनाने का प्लान ज़ेर गौर है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में एक अमेरिकी फौजी के हवाले से दावा किया गया कि अमेरिकी फौज और इंटेलिजेंस हुकाम ने ईरान के हिमायत याफ्ता मलेशियाओं की जानिब से इराक और मुमकिन तौर पर शाम में अमेरिकी फौजी अड्डों पर हमले की तैयारी का सुराग लगाया है। एक तरफ इराक में अमेरिकी बेसिस पर हमलों की प्लानिंग तो दूसरी जानिब यमन के हौजी तंजीम अंसारुल्लाह ने भी अमेरिकी बहरी जहाजों पर हमले का ऐलान कर दिया। हौजी फोर्स के तर्जुमान का कहना है कि ईरान की जोहरी तंसीब पर हमला जंग का खात्मा नहीं बल्कि ये आगाज है। अब मार के भाग जाने का वक्त खत्म हो चुका। अब सवाल ये पैदा होता है कि मशरिक़ वस्ता में कहाँ कहाँ अमरीकी बेसिस मौजूद हैं और उनको किस तरह ईरान की जानिब से निशाना बनाया जाएगा और ईरान की जानिब से हमलों के बाद वहाँ पर अमरीका को कितना नुकसान उठाना पड़ सकता है। अमेरिका ने मशरिक़ वस्ता में इसराइली दिफा और ईरानी असर रसूख को कम करने के लिए कई फौजी अड्डे कायम कर रखे हैं, जिनमें से ज्यादातर फौजी अड्डे इस्लामी ममालिक में हैं, जहां हजारों अमरीकी फौजी जदीद तरीन हथियार, फाइटर जेट, मिसाइल सिस्टम्स और रेडार सिस्टम्स मौजूद हैं। मशरिक़ वस्ता में अमेरिका सबसे बड़ा फौजी अड्डा कतर अल अदीद एयरबेस है, जहाँ अमरीकी सेंट्रल कमांड का फॉरवर्ड हेडक्वार्टर है। अल अदीद एयरबेस के अमरीका के 11,000 फौजी एहलकार तैनात हैं, जबकि इस फौजी अड्डे पर B-52 बम्बार तैयारे, F-22 जंगी जहाज और ड्रोन्स मौजूद हैं। इस फौजी अड्डे का सबसे बड़ा मकसद ईरान पर नजर रखना और खित्ते में मौजूद इलाकों में कार्रवाइयां करना शामिल है। बहरीन में मौजूद अमरीकी नेवल बेस एक अहम बेस तस्वुर की जाती है, जहां अमरीकी बहरिया का 5th फ्लैट मौजूद है। ये खलीज फार्स में अमरीकी बहरी कंट्रोल का मरकज है, जहां अमरीका आबदोज और तबाहकुन जंगी बहरी जहाज मौजूद है। इस अमरीकी नेवल बेस का बुनियादी मकसद अपनाए हरमस में ईरानी बहरिया की निगरानी करना है। कुवैत के कई अड्डे अमरीका के ज़ेर इस्तेमाल हैं, जिन पर तकरीबन 13,000 अमरीकी फौजी तैनात हैं। ये फौज 1991 में इराक के कुवैत पर हमले के बाद अमरीका और कुवैत के दरमियान होने वाले दफाई मुआहदे के बाद तैनात की गई थी। कुवैत की अली सलीम एयरबेस भी अमेरिका के इस्तेमाल में है, जिसे C-17 और C-130 कार्गो तैयारों की परवाजों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा कैंप आरिफ जान, कैंप वचरनक और कैंप पेट्रियट में भी अमेरिका के फौजी तैनात हैं। ईरान की सरहद के करीब मौजूद इन फौजी अड्डों पर लॉजिस्टिक और ग्राउंड ऑपरेशंस, टैंक, रॉकेट लॉन्चर और बख्तर बंद गाड़ियाँ मौजूद हैं। कुवैत में मौजूद इन फौजी अड्डों का बड़ा मकसद ईरान की मुसलसल निगरानी करना है। 2011 के बाद यूं तो अमेरिका ने इराक में फौजी अड्डे खत्म कर दिए, लेकिन अब भी इराक के मगरबी सूबे अंबर में ऐन उल असद एयरबेस अमेरिका के ज़ेर इस्तेमाल है, जहां लगभग 6,000 अमरीकी फौजी तैनात हैं। यह अमरीकी फौजी अड्डा इराकी फौज की तरबियत, मुआवनत और मुशावरत के लिए भी इस्तेमाल होता रहा है। मुत्तहिदा अरब अमारात की अल-जफरा एयरबेस, जबल अली बंदरगाह, फजीरा नेवल बेस पर भी अमरीकी फौजी तैनात हैं, जिनकी तादाद लगभग 5,000 के करीब है। अमरीका अफगानिस्तान में फौजी कार्रवाइयों और जमीनी अफवाज की मुआवनत के लिए ज्यादातर मुत्तहिदा अरब अमारात की सरजमीन इस्तेमाल करता रहा है। अब ये बेसिस ईरान के खिलाफ भी इस्तेमाल की जा सकती हैं। इन फौजी अड्डों पर अमेरिका के F-22 और F-35 लड़ाका तैयारे मौजूद हैं, जबकि यहाँ ड्रोन्स और रेडार सिस्टम मौजूद हैं। इसके अलावा इंटेलिजेंस और निगरानी के बड़े ऑपरेशंस यहाँ से कंट्रोल होते हैं। इन अमरीकी अड्डों का बुनियादी मकसद ईरान के जनूबी हिस्सों की फजाई निगरानी, खलीज के तेल के रास्तों को महफूज बनाना और इसराइली इंटेलिजेंस के साथ इश्तराक शामिल है। उर्दन का मवाफिक सल्ती एयरबेस भी अमेरिका के ज़ेरे इस्तेमाल है। अमेरिकन सोसाइटी प्रोजेक्ट की रिपोर्ट के मुताबिक उर्दन में 3,000 अमरीकी फौजी मौजूद हैं और इस एयरबेस का मकसद भी खित्ते की मुसलसल निगरानी करना है। सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस भी अमेरिका के ज़ेरे इस्तेमाल है, जिसे 2019 में ईरान अमेरिका कशीदगी के बाद दोबारा फाल किया गया। इस एयरबेस पर F-15 लड़ाका तैयारे, पेट्रियट मिसाइल और MQ-9 ड्रोन तैनात हैं। इस अड्डे का मकसद ईरानी मिसाइल और ड्रोन खतरात से खलीजी इत्तेहादियों का
کا دفاع کرنا, حوثیوں کے خلاف انٹیلیجنس شیئرنگ اور اسرائیل سے خفیہ دفاعی تعاون شامل ہیں. اس کے علاوہ عمان, شام اور ترکیہ میں بھی امریکی ایئر بیسز موجود ہیں اور ان بیسز سے ایران کو گھیرے میں لیا گیا ہے. یہ امریکی بیسز صرف عسکری نہیں بلکہ سیاسی دباؤ کا ذریعہ بھی ہیں اور میزائل حملوں, سائبر جنگوں اور پراکسی لڑائیوں کا آغاز اکثر یہیں سے ہوتا ہے.